यो गाइस, तो आज हम डीमन स्लेयर की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये एक्सप्लेन सिंपल नहीं होगा, इसमें गाली गलौज का उपयोग होगा, तो कृपया करके हेडफोन लगा ले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें ये दोनों दिखाई देते हैं जो आपस में पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। देख, मैं मरने वाला हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अरे सर, आप खड़ा नहीं हो सकते तो रंडी बुलाने का क्या फायदा। अबे मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा तो खड़ा हो सकता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जो देते देते सर को मार के चली गई। मैं उस रंडी को खोज के मार डालूंगा। फिर हमें दिखता है ये मुजान जो हंस रहा होता है, और फिर हमें दिखते हैं सारे डीमन स्लेयर जो लेंडा की तरह नीचे गिर रहे होते हैं। ये साले सब गिरते गिरते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। और ये देखो, इनकी एक साथ गिरते हैं। ये तानजीरो और ग्यू में एक साथ गिर जाते हैं और इन्हें मिल जाते हैं बहुत सारे डीमन जो इन पे अटैक कर देते हैं। तो ये करते हैं अपने टॉयलेट की धार से अटैक और इनकी कर देते हैं छुट्टी। फिर दोनों मिलते हैं साथ में और तानजीरो को निकल जाती है टट्टी। ग्यू पूछता है क्या हो गया, तो तानजीरो बताता है पीछे देख। फिर हमें दिखाई देती है मित्सुरी, और जिसके पीछे पड़े बहुत सारे डीमंस पैसे लेने के लिए। तभी ग्यू में, नहीं सॉरी, क्या नाम है इसका, मुंह कटा सांप का, पता नहीं क्या नाम है इसका, ओ बनाए। हाँ, ये बोलता है सालो ये मेरी माल है, इसका सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। जब ये सारे अपने सांपों के ब्रीदिंग से मार देता है इन डीमन की गांड, तब मित्सुरी हो जाती है खुश और बोलती है वाह कितने सेक्सी हो तुम। तो ओ बनाए बोलता है चलो उधर कोने में बताता हूँ और कितना सेक्सी। वो बोलती है वाह क्यूटी, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों चल जाते खौफ खौफ करने। फिर हमें ये दिखता है अंधा, जो नाम का ही अंधा है लेकिन देखता हमसे भी ज्यादा है, और इसने आते ही पाउडी डीमन की गांड फाड़ दी। और हमें दिखाई देता है दूसरी साइड ये छोटा वाला, क्या नाम है इसका, हसीरा का मुझे नहीं पता, तोकी तो शायद, हाँ, इसने भी आते ही बवाल मचा दी। फिर हमें दिखता है ये गुस्सैल सा हसीरा जो अपने आप मन में अपने आप को गाली दे रहा था, मैं आखिरी बार भी चूत का नजारा नहीं ले पाया और यहाँ आके फंस गया इन्फिनिटी कैसल में। तब ये आके बोलता है लाड ले म्याऊं म्याऊं घप। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। फिर हमें दिखाई देता है दूसरी साइड ये छोटे मोटे हसीरे जो गिरते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं इन्फिनिटी कैसल की ऐसी की तैसी, और ये दौड़ते रहते हैं, सब दौड़ते हैं, ये भी दौड़ते हैं, वो भी दौड़ता है, सब दौड़ते, पता नहीं कितने दौड़ते हैं। फिर हमें दिखाई देता है मिस क्वीन, जिसका नाम है बटरफ्लाई हसीरा। ये भटकते भटकते पहुंच जाती है हैंडसम डूमा के पास। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहली नजर में हो जाता है प्यार। डूमा बोलता है आई लव यू जानू। बटरफ्लाई हसीरा को भी पसंद आ जाता है डूमा। दोनों एक दूसरे से कर देते प्यार। डूमा बोलता है दोगी क्या बटरफ्लाई को, लेकिन ये बात पसंद नहीं कि उसको बिना सेफ्टी देना पसंद नहीं। तो उसने बोले सेफ्टी लेके आओ, उसने मना कर दिया, इसने हमला कर दिया। ले, फिर डूमा ने गांड फाड़ हमला कर दिया, उसकी आंख में मार दी अपनी तलवार जिससे जहर जा रही थी। फिर डूमा बोलता है ये किसी काम की नहीं है, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करेगा। ये तुझे मारेगा नहीं, ये तो तेरे को नपुंसक बना देगा। ये सुन के डूमा को आ जाता है गुस्सा। वो कर देता है अपने बर्फों से हटाया कि उसको रहता था कश्मीर में, अपने जेब में लेके घूमता है बर्फ। लेकिन इस बर्फ से तितली साली बच जाती है और उड़ जाती है। हसीरा फिर से एक अटैक करती है और उसका सामान कर देती गायब, उसको पूरा गे बना देती है। तूने मेरा सामान गायब कर दी, मैं तो पूरा गे बन गया। और कर ले मुझसे प्यार, मैं हूँ इंस्टा की क्वीन, मैं किसी को भाव नहीं देती, समझा। जब हसीरा डूमा की नसबंदी कर देती है, वो देखता है अपना बैक स्टोरी शेडिंग। वो बचपन में बहुत खुश था, पता नहीं कैसे शेडिंग स्टोरी, खुश था। ये बुढ़े लोग उसको प्रणाम कर रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर डूमा देख के उन्हें रोने लगता है कि उसके बुढ़े भी रो रहे थे। दोनों रोते हैं, एक दूसरे को देखते और रोते हैं। ये अपने दुख सुनाते हैं। डूमा को लगता है अच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें मुक्त करने का इन्हें मार देता है, मुक्ति दे देता है और बोलता है ये मेरी थी बहुत शेडिंग स्टोरी टेने। फिर डूमा अपनी आखिरी बात बोलता है मैं तो अब मरने वाला हूँ, प्लीज मेरे को आखिरी बार गले लगा लो। चल ठीक है, तेरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। ये गले लगाने जाती है और गले के बहाने उसके गले में मार देती है तलवार। डूमा को आ जाता है गुस्सा, वो लगाता है इसे चोर से गले और रोने लगता है लव यू जानू, तुम पहली लड़की हो जो मैं ले नहीं पाया और इतनी दुखी के साथ मेरे को रोना पड़ रहा है। और यही कह के उसे मार देता है दबा के। वो मर जाती है। फिर नीचे गिरते तभी एक लड़की दिखती है, दीदी चुद गई। फिर हमें देखता है ये कौवा जो सबको बताता है कि सेक्सी हसीरा मर गई। ये सुन के तानजीरो के लंड से नहीं सॉरी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड इस डरपोक हसीरा को, जो पता नहीं कैसे गुस्से में लग रहा था और बोलता है तोरा माई के चोदो। तब वो आगे से बोलता है तोरा माई के चोदो। दोनों थे पार्टनर। फिर गाना चलता है इनके बैकग्राउंड में, तू मेरा पार्टनर। फिर जेनेसु पूछता है तूने मास्टर को क्यों मारा, तो ये बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। जेनेसु का आ जाता है गुस्सा, उसके गले में मार देता है तलवार। इसे आ जाता है फिर गुस्सा। ये दोनों में होता है महासंग्राम। टेने।
फिर जेनोसुके आ जाता है अपना टीचर और फिर उसे याद करते हुए अपनी शक्तियों को जगा लेता है और इसकी गार फाड़ देता है। हाँ, और फिर ये मर जाता है और जाते जाते बोलता है लौड़े। फिर हमें दिखता है इसका टीचर जो रो रहा होता है, ये भी रो रहा होता है। ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए हम स्किप कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जेनोसुके लग चुके हैं लौड़े और ये 4 लोग इसकी कर रहे हैं रक्षा डीमन से, और डीमन आते हैं इनकी गांड फट जाती है, लेकिन ये हिम्मत करके अटैक कर देते हैं और इस डीमन के ये 4 लोग मिलकर मार लेते हैं। तब हमें दिखता है तांजीरो अकाजा पे अटैक करता है पीछे से और ये दोनों करते हैं आपस में भागा भागी। पकड़ मादरचोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले बहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादरचोद, पकड़ बहन के लौड़े, मादरचोद अपनी पकड़। अकाजा के पीछे से मारता है तांजीरो। अकाजा को आ जाती है अपनी पुरानी यादें। इस बे के स्टोरी में भी सेड ही होगा क्योंकि हर बे की स्टोरी में सेड ही डाल देते हैं ये लोग। फिर दिखता है अकाजा पिटते हुए कि उसकी वो भोसड़ी का चोर था, चोर को तो मारना ही चाहिए। फिर ये पता नहीं कहाँ से आता है अच्छा लोग और इसे घर ले जाता है, जबकि इसके घर में एक जवान बेटी रहती है। अकाजा इसे देख के फिसल जाता है और फिर बोलता है अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं। और जब जब वो मालिक वहां से चला जाता है, अकाजा कभी कभी उसकी बेटी का ले लेता था, इसलिए उसके घर में रहता था। एक दिन गांव वाले उसकी गर्लफ्रेंड को और उसके मालिक को अकाजा के मार देते हैं। अकाजा को आ जाता है गुस्सा, वो जाता है और सबको मारता है और फिर बन जाता है डीमन। और फिर आती है उसकी बीबी और बोलती है चलो जानू हमें खुश करो, तांजीरो को नहीं। अकाजा को आ जाता है रोना बेकी स्टोरी में सेडिंग, और फिर वो हो जाता है गायब, बन जाता है धूल। बोलता है चलो आखिरी बार तुम्हें गले लगा लूं, बहुत सैड स्टोरी है। बस तांजीरो देख की गांठ फट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सबका बाप है।